Hello, good morning class. This class is for class 7 and we will start chapter 1, that is integers. For integers we will start some previous numbers like types of numbers. First one is natural number. You very well know about natural number, that counting numbers are called natural numbers. For example, 1, 2, 3 and so on. Likewise, whole number. Natural number starting with 0. Example 0, 1, 2, 3 and so on. Now we will study about integers. For integers, this whole numbers together with negatives of natural number. Example 0 in the center, 1, 2, 3, 4 and so on. In the left side of 0, -1, -2, -3, -4 and so on. This left side number is called as negative numbers. नेगेटिव, इसको आप सिंबॉलिकली इस तरीके से लिख सकते हो, इंटीजर्स. दिस राइट साइड is called as positive. Symbolically it can be written as like this, integers. And for this 0 is an integer which is neither positive nor negative. So this is the integer. Now in this chapter we will study about addition and subtraction. Addition and subtraction of integers. इसके लिए एक मैं चार्ट बना रहा हूं. आप उस चार्ट के माध्यम से पहले आप इसके साइन को समझिए. जैसे हम लोग दो नंबर ले रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, एंड ये कैलकुलेशन किस आधार पे होगा वो हम लोग देखेंगे. कैलकुलेशन, सपोज पहला हमारा जो नंबर है वो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इसमें कैलकुलेशन जो होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा. इसको ध्यान से समझना है. सेकंड, पहला जो नंबर है वो नेगेटिव है और दूसरा जो है वो पॉजिटिव है, इसका भी कैलकुलेशन जो होगा वो सब्ट्रैक्शन ही होगा. तीसरा, पहला नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर भी पॉजिटिव, देन इट विल बी एडेड. ये एडिशन का यहाँ पे काम हो जाएगा.
एंड फोर्थ वन, पहला नंबर नेगेटिव और दूसरा नंबर भी नेगेटिव, ये भी जो है एडिशन होगा, बट द साइन विल बी ये नेगेटिव, एडेड विद नेगेटिव साइन। ये चीज आपको जो है अच्छे से समझना है, दिमाग में रखना है याद करके, क्योंकि इसमें अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपको, तो आप इंटीजर्स में जो है सो बहुत दिक्कत महसूस करोगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन के, उस प्रॉपर्टीज पे हम लोग काम करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको क्लास 6 में भी पढ़ाया है, तो अगर वो ध्यान में है तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ध्यान में नहीं है तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है सम ऑफ टू इंटीजर्स is always an integer। जैसे हम लोग जानते हैं ये इंटीजर जो भी नंबर हैं हमारे, वो सारे के सारे जो है सो इंटीजर्स होते हैं। जो सिंपल जो नंबर हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उनके नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जो है सो वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, न कि फ्रैक्शनल और रूट में जो नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर नहीं बोलते हैं। सो क्लोजर प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। लाइकवाइज एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। सपोज वी आर टेकिंग 4 एंड 6, this 4 is also an integer and 6 is also an integer. The sum of this will be 10 and 10 is also an integer. Second property is commutative property. Commutative law of addition. इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी दो नंबर लेते हैं, likewise we are taking a and b, तो sum of a plus b will be equal to b plus a. For example, if a की जगह पे हम लोग जो है सो ले रहे हैं 4 और b की जगह पे ले रहे हैं 5, likewise b जो है हमारा 5 हो गया और a जो है हमारा 4 हो गया। this 4 plus 5 equals 5 plus 4, that is 9. This is the commutative law of addition. And the third one is associative law. Associative law of addition. In this law, we will take three integers, namely a, b and c. And law is that a plus b plus c, it will make as a plus b plus c. For example, if a equals 2, b equals 3 and c equals 4, it will be also written as 2 plus 3 plus 4. The result will be 9. So these are the main law of addition. Also there is also an important law, that is the existence of additive identity. Existence of additive identity. अब ये आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या, ये नया टर्म है। ये जो हम जीरो इंटीजर में जो पढ़े हैं अभी, जीरो, this zero is called as additive identity. Additive identity. For example, if we are taking any integer as a, and if we add 0 in this a, it will be
also written as 0 plus a, like 5 plus 0 equal to 0 plus 5, the result will be always that integer 5. Next one is existence of additive integer, additive inverse. Existence of additive inverse. इनवर्स का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, उल्टा. पॉजिटिव का नेगेटिव, यहाँ मैथ्स में उल्टा का मतलब होता है पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव. सो यहाँ पे ये रूल कहता है इफ a एंड द इनवर्स ऑफ a मीन्स माइनस a also equals to minus a plus a, and the result will be always 0. For example, if we take 5 and inverse of 5 is minus 5, this minus 5 and plus 5 always will be 0. यहाँ कुछ इसके नियम है. नियम क्या है? सम ऑफ integer and its opposite is always 0. Second is additive inverse of a is minus a. Also additive inverse of minus a is a. These are the properties of addition. इसको आपको अच्छे से समझना है. इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखोगे, क्योंकि इसमें ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है अगर आपको अच्छे से नहीं आता है देन it will be a great problem, bigger problem, because इंटीजर पे ही आपका आगे का पूरा मैथ्स जो है सो डिपेंडेंट है. तो ये एडिशन का हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा. सब्ट्रैक्शन में कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन का यहाँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंटीजर में लाइकवाइज एक ही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन का जो है सो अलग से मैं कुछ बता दे रहा हूँ पॉइंट. Properties of subtraction. ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, 2 चीज मैं आपको बताऊंगा. फर्स्ट वन इज a माइनस बी इक्वल्स, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो a प्लस माइनस बी. पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया होगा तो आपको जो है सो ये साइन कन्वर्शन मैंने बताया है. वो थोड़ा सा यहाँ पे जो है सो आप याद करके इसको करोगे, बिकॉज ये प्लस और माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई होता है एक दूसरे से, तो ये हमेशा जो है सो नेगेटिव ही होता है. अब इसको इस तरीके से जो है सो लिख सकते हो. इस पे एग्जाम्पल जो है सो आप देख सकते हो लाइकवाइज. ऐसे एग्जाम्पल जैसे 9 एंड माइनस 5, इसको आप जो है 9 प्लस माइनस 5 भी लिख सकते हो, और इस दोनों का रिजल्ट जो होगा वो हमेशा 4 ही होगा. सेकंड है a माइनस b विल बी इक्वल्स टू a प्लस b. इसका भी एग्जाम्पल जो है सो मैं आपको बताता हूं. जो सपोज 10 माइनस 6 equals to 10 plus 6 and it will make as 16. So these are the basic concept of addition and subtraction of integers. यहाँ एक चीज जो है आपको इसमें इस वाले पॉइंट पे जो है सो ध्यान देना है कि ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो हम करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में जो है जो हमारा साइन आएगा वो ऑलवेज डिपेंड
यहाँ एक नोट में मैं लिख दे रहा हूं, नोट में कि साइन जो है, साइन will always depend on the greater number, यानी कि जब हम ये साइन जो है सो रिजल्ट में डालेंगे तो वो हमेशा जो है आपका ग्रेटर नंबर जो होगा उसी का साइन आपका इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो है सो आएगा। होप ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपको इसको देखना है और इसको जो है सो अच्छे से समझ लेना है। नहीं समझ में आएगा देन कॉन्टैक्ट में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।